ये हंगामी न्यूज़ है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मुझे ये खबर मौसूल हुई है। मैंने इसकी तस्दीक की है और कुछ चीज़ें क्लियर हो गई हैं। देखें, जेल के अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता और इमरान खान साहब के मामलात को इंतहाई खुफिया रखा गया है हमेशा। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब के साथ जेल में क्या क्या सलूक हो रहा है, वो तमाम चीज़ें दुरुस्त साबित हुई। मैंने आपको बताया कि उनसे टीवी, अखबार, बहुत सारी सहूलियात ले ली गई हैं, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उनके सेल की बिजली बंद है। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे बड़े बड़े बल्ब लगाए गए ताकि वहाँ पे हशरात इकट्ठे हो जाएं और इमरान खान साहब तकलीफ़ में आए। तो वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी वो दुरुस्त साबित हुई और इमरान खान साहब की सेहत भी ख़राब थी। और अब जो मैं ख़बर आपको बताने वाला हूँ ये अभी थोड़ी देर पहले मुझे मौसूल हुई, फिर मैंने एक दो ज़राए से कंफर्म की। बड़ी मुश्किल से इसकी कंफर्मेशन मिली है। मैं कल रात से इसके पीछे लगा हुआ था क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये क्लेम कर रहे थे कि इमरान खान साहब को जेल से शिफ्ट कर दिया गया है और कुछ लोग ये कह रहे थे कि उनकी जान को शदीद खतरा है। और किसी जगह पे शायद ये डिस्कशन हुई है कि इमरान खान साहब को अगर कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान में इसका रद्द-ए-अमल किस लेवल का आएगा। अब जिस तरीके से सीधी गोलियां चलाई गई हैं, हुकूमत का, इंतज़ामिया का झाका खुल गया है, उन्होंने लोगों को मारा है और उन्हें लगता है कि इसी किस्म का रद्द-ए-अमल हो सकता है, इससे ज़्यादा रद्द-ए-अमल होगा नहीं। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनके बारे में बहुत मुतमईन है हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट की, ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। लेकिन पब्लिक का रिएक्शन क्या होगा इसके बारे में किसी को अभी भी कोई अंदाज़ा नहीं है। मेरा अंदाज़ा मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया कि अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब को कुछ होता है तो पाकिस्तान के 80% से ज़्यादा लोग भड़क उठेंगे। लोगों की इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान साहब से उम्मीद है। आखिरी उम्मीद तो कुछ भी नहीं होती, लेकिन लोगों को इमरान खान साहब से बड़ी उम्मीद है और लोग ये समझते हैं कि ये शख्स हमारी ज़िंदगियाँ बदलेगा। लेकिन अगर इमरान खान साहब को कुछ हो गया, क्योंकि अभी लोग इसी उम्मीद पर बैठे हुए कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, कुछ को लगता है कि अदालतों के जरिए आ जाएंगे, कुछ को लगता है कि बहुत सज़ा हो गई है, अल्टीमेटली बाहर आ ही जाना है, कुछ को लगता है कि पाकिस्तान नए इलेक्शन में चला जाएगा, कुछ ये समझते हैं कि बैनुल अक़वामी दबाव बहुत बढ़ रहा है, तो इसलिए सारे लोग स्ट्रगल कर नहीं रहे। लेकिन जिस तरह मार्शल लॉ का और एक कर्फ्यू का समा पूरे पाकिस्तान में बनाया जाता है, उसके बाद एहतजाज करना भी तकरीबन नामुमकिन होता है। इसके बावजूद लाखों लोग निकले थे। अब जो मैं आपको खबर देने वाला हूं इसको जरा गौर से सुनिएगा। तमाम जेलों के अंदर नवंबर के आखिर में किया यह जाता है, नवंबर के महीने में यह होता है, ये बैनुल अक़वामी NGOs भिजवाती हैं कुछ ग्रांट या वो चीज़ें भिजवाती हैं जो वहाँ पे लगाई जाती हैं। तमाम जेलों के अंदर आपको पता है कि सुलाखें होती हैं और सुलाखों के अंदर कैदी रहते हैं, इसलिए मच्छर वगैरह भी अंदर आते जाते हैं। तो इन सुलाखों के ऊपर सुई धागे के साथ कुछ खास किस्म का एक प्लास्टिक आता है, जिसको आपने देखा होगा, ये जो लेंटर में डलता है प्लास्टिक, ये इसमें ट्रांसपेरेंट होता है, इसके आर पार आप थोड़ा बहुत देख भी सकते हैं, यानी आपको नजर आ जाता है कि इसके अंदर क्या हो रहा है। तो ट्रांसपेरेंट टाइप का एक प्लास्टिक आता है, वो प्लास्टिक लगा दिया जाता है तमाम जेलों के दरवाजों के ऊपर और इसको जो है वो सुई धागों के साथ सिया जाता है ताकि सर्दी जो है वो अंदर ना जाए जेलों के। इमरान खान साहब को जेल के जिस हिस्से में रखा गया है, इसका डिजाइन कुछ ऐसे है कि गर्मियों में इसके अंदर धूप जाती है, इसके अंदर गर्मी शदीद हो जाती है, ये ओवन की तरह पकता है। अब ये सियासी कैदियों को या जिन कैदियों को अजियत देनी होती है ना, उनको इन बैरक्स में रखा जाता है।